बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.7 को। 10th क्लास के मैथ्स को डिस्कस कर रहे हैं न्यू बुक से। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें वो कहता है आ टाउन पॉपुलेशन इज़ मोल्डेड बाय पी इज़ इक्वल टू -2t का स्क्वायर प्लस 40t प्लस 800 के एक टाउन की पॉपुलेशन है जो मोल्डेड हो रही है इस इक्वेशन के तहत। ये पॉपुलेशन पी को शो करता है, टी टाइम को शो करता है, और ये ईयर की बात बताई जा रही है सिंस 2020 के 2020 तक की बात है। फाइंड द ईयर व्हेन द पॉपुलेशन विल बी एटलीस्ट 1000। कहते हैं आपने उस ईयर को फाइंड करना है जब पॉपुलेशन मोल्डेड होकर 1000 तक पहुंचे। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इंतहाई आसान है। क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन को लिख लिया है पी टी इज़ इक्वल टू -2t का स्क्वायर प्लस 40t प्लस 800, और कंडीशन उसने बताई है कि पॉपुलेशन जो मोल्डेड होगी वो 1000 तक हमारी पॉपुलेशन जाएगी। तो इक्वेशन में लिख देना है कि पॉपुलेशन ग्रेटर देन इक्वल देन, जो अब जानी है पॉपुलेशन वो 1000 तक जानी है। पूरी इक्वेशन आपने लिखनी है, नीचे लिख ली, ग्रेटर देन इक्वल देन का साइन डालना है, 1000 यहाँ पे लिख देना है। देन हमारे पास तीनों वैल्यूज़ पहले वैसे की वैसे ही आ जाएंगी। ये 1000 प्लस का था, इसे उठा के इस तरफ लेंगे, माइनस को हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल देन 0 की आ जाएगा। पहली दोनों वैल्यू वैसे ही आ जाएंगी। 800 में से 1000 को माइनस करेंगे तो -200 आ जाएगा। इन तीनों वैल्यूज़ में से हमने -2 को कॉमन निकालना है, बाकी बचा 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 40 को 2 पर डिवाइड करेंगे 20t आ जाएगा, प्लस माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे। 200 को 2 पर डिवाइड किया तो मेरे पास 100 आ जाएगा। इसको मूव कर लेते हैं नेक्स्ट पेज पे। इक्वल टू 0 ही कर देना है, लेस ग्रेटर देन इक्वल देन 0 ही कर देना है। इसको मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब हमारे पास ये वैल्यू को मैंने ऊपर लिख लिया है। इस -2 को यहाँ भी डिवाइड करेंगे, यहाँ भी डिवाइड करेंगे। यहाँ पर डिवाइड होने से -2 खत्म हो जाएगा, और जब 0 पे डिवाइड होगा तो हमारे पास ये माइनस वैसे ही खत्म हो जाएगा, -2 खत्म हो जाएगा। ये माइनस के साइन को ख़त्म करने की वजह से इन इक्वलिटी का जो साइन होगा वो ग्रेटर देन से लेस देन की तरफ हो जाएगा। यानी कि अगर बाहर माइनस होगा तो ये वाला साइन आपने चेंज कर देना है। फर्स्ट वैल्यू वैसे ही आ जाएगी, सेकंड वैल्यू वैसे ही आ जाएगी, थर्ड वैल्यू मेरे पास 100 है वो लिख देंगे। अब लेस देन इक्वल देन 0 लिखना है क्योंकि बाहर माइनस का साइन था। अब यहाँ पर हम इसका फॉर्मूला भी बना सकते हैं a-b का, इसकी हम फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं। जो तरीका आसान हो यहाँ पे हम इक्वेशन उस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। ये देखें, फर्स्ट वैल्यू a का स्क्वायर बनती है, थर्ड वैल्यू b का स्क्वायर बनती है, और -2ab फॉर्मूले का हिस्सा। तो फर्स्ट वैल्यू a का स्क्वायर मतलब t का स्क्वायर, प्लस का साइन ये आ जाएगा, 100 परफेक्ट स्क्वायर बनता है 10 का, -2 फॉर्मूले का, a की वैल्यू t, b की वैल्यू 10 आ जाएगी। ये हमने क्वेश्चन को इक्वेशन को फॉर्मूले के शेप में लिख दिया। इसको इस फॉर्मूले में लिख देते हैं। a-b का जो फॉर्मूला हमारे पास था इज इक्वल टू दिस वन, a और b, a की वैल्यू ये है, b की वैल्यू ये है, t -10 का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल देन 0 आ जाएगा। मेरे पास ये स्क्वायर यहाँ पे वैल्यू है t -10 का स्क्वायर, इसको लेस देन इक्वल देन को इक्वल में तब्दील कर देना है 0 के, क्योंकि स्क्वायर लेना है हमने। स्क्वायर खत्म होता है अंडर रूट से, टेकिंग अंडर रूट बोथ साइड। जब दोनों साइडों को अंडर रूट लेंगे ये स्क्वायर कट हो जाएगा। 10 - t इज इक्वल टू 0, और t 10 वहाँ जाके प्लस का हो जाएगा। तो बेसिकली जो टाइम लगेगा हमारा वो 10 साल का लगेगा, और 2020 के बाद जो पॉपुलेशन 10 प्लस करेंगे तो 2030 के अंदर पॉपुलेशन 1000 तक उनकी पहुंच जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 का यही मेरे पास आंसर है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 मेरे पास है अ कंपनी मॉडल इट्स प्रॉफिट। कंपनी का मॉडल प्रॉफिट है जो कि पी को शो कर रहा है, प्रॉफिट पी को शो कर रहा है इन 1000 ऑफ रुपीज़, जो कि 1000 रुपीज़ में है एक इक्वेशन की शेप में। पी एक्स इज इक्वल टू -5x का स्क्वायर प्लस 150x माइनस 1000, ये उसने इक्वेशन दे दी है। पी यहाँ पर हमारे पास प्रॉफिट को शो कर रहा है, एक्स किसको शो कर रहा है, कहता है वेयर एक्स इज़ अ प्राइस पर आइटम इन रुपीज़। जो एक्स है वो हमारे पास प्राइस है पर आइटम की। फाइंड द प्राइस दैट गिव द मैक्सिमम प्रॉफिट, हमने वो प्राइस मालूम करनी है जो हमें मैक्सिमम प्रॉफिट दे। तो इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। तो सोल्यूशन पर जाने से पहले एग्जांपल नंबर 20 है, ये भी सेम वही है कि एक इक्वेशन उसमें प्रॉफिट को शो किया जा रहा है और आपने मैक्सिमम प्रॉफिट को शो करना है। तो इक्वेशन को लिखने के बाद एक पैराबोला शेप होती है जो कि वर्टेक्स पे मैक्सिमम प्रॉफिट देती है। उसके लिए फॉर्मूला यूज़ होता है x इज इक्वल टू -b/2a। इस फॉर्मूले की मदद से हमने वैल्यू को सोल्व करना है। फर्स्ट वैल्यू a होती है, सेकंड वैल्यू b होती है, थर्ड वैल्यू हमारे पास c होती है। तो -b और a हमें चाहिए, तो b वाली वैल्यू
वैल्यू सेकंड हो जाएगी और ए वाली वैल्यू हमारे पास फर्स्ट हो जाएगी। तो इस फॉर्मूले की मदद से हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहाँ हमने क्वेश्चन लिख लिया है। पैराबोला शेप्स में अगर हमारे पास जो वैल्यू होती है शुरू वाली वो नेगेटिव होगी तो हमारा इस शेप में बनेगा उल्टे शेप में, और अगर पॉजिटिव वैल्यू होगी तो यू सिंपल यू शेप में हमारे पास क्वेश्चन को सोल्व होगा। लाइन ऑफ वर्टेक्स एक होती है जिसका फॉर्मूला होता है ए ब्रैकेट एक्स माइनस एच ब्रैकेट क्लोज का स्क्वायर प्लस के। तो सिंपल अगर बात बताएं आपको क्वेश्चन में, आपने इक्वेशन को लिख लेना है। आपने मैक्सिमाइज प्रॉफिट करने के लिए जो फॉर्मूला यूज़ करना है वो है x इज इक्वल टू माइनस बी ओवर 2a। ये क्वेश्चन में फर्स्ट वैल्यू मेरे पास a की होती है। अगर आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को याद रखेंगे, सेकंड वैल्यू b की होती है, थर्ड वैल्यू c की होती है। x वैसे ही आ जाएगा, माइनस का साइन वैसे ही आ जाएगा। मेरे पास जो b की वैल्यू थी 150 थी, वैसे ही आ जाएगी। 2 फॉर्मूले का आ जाएगा, a की वैल्यू -5 थी, नीचे आ जाएगा। माइनस ब्रैकेट ओपन करेंगे, -50 आ जाएगा। 2 5 ज़ार -10 आ जाएगा। माइनस माइनस से कट होगा, 150 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो x की जो वैल्यू मेरे पास है वो 15 आएगी। ये 15 वो प्राइस है जो कंपनी को आइटम पे मैक्सिमम प्रॉफिट देगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। कहता है अ टॉय कार रोल डाउन एन इंक्लाइन एंड कवर अ डिस्टेंस गिवन बाय द इक्वेशन। एक कार टॉय है जो कि एक रोल डाउन होने के बाद डिस्टेंस को कवर कर रही है। इक्वेशन की सूरत में डी स्टैंड फॉर डिस्टेंस, डिस्टेंस इज इक्वल टू टी का स्क्वायर माइनस 0.5 टी। कहता है कि इस डिस्टेंस को वो कवर कर रही है एक दफ़ा रोल डाउन होने में। टी हमारे पास टाइम है जो सेकंड की शक्ल में हमारे पास गिवन है। फाइंड द टाइम, हमने उस टाइम को फाइंड करना है व्हेन द कार हैज़ ट्रेवल्ड अ डिस्टेंस, जब कार 12.5 मीटर का फासला तय करे। यानी कि वो एक दफ़ा में रोल डाउन होने के बाद इस इक्वेशन के तहत फासला कवर कर रही है। हमने उस टाइम को फाइंड करना है कि वो 12.5 मीटर का फासला वो तय करे। आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। जो इक्वेशन हमारे पास गिवन थी वो गिवन थी d इज इक्वल टू टी का स्क्वायर माइनस 0.5 टी। यहाँ पे हमारे पास टोटल डिस्टेंस भी गिवन था जो उसने बताया था कि 12.5 का डिस्टेंस वो कवर करेगी। तो d की जगह पे टोटल डिस्टेंस लिख देना है। t का स्क्वायर वैसे ही 0.5 टी साथ आ जाएगा। ये t का स्क्वायर वैसे ही इस रकम को वैसे लिख देंगे। ये प्लस का था वहाँ लेके माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 कर देंगे। इस पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर कर सकते हैं। सबसे आसान क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है। फर्स्ट वैल्यू मेरे पास a है, सेकंड वैल्यू b है, थर्ड वैल्यू मेरे पास c है। a के साथ t के साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है तो 1 आ जाएगा, b की वैल्यू -0.5 आ जाएगी और c की वैल्यू 12.5 आ जाएगी। क्वाड्रेटिक फार्मूला जो मेरे पास होता है, यहाँ पे आपने पूरा लिखना है, मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ। क्वाड्रेटिक फार्मूला जो मेरे पास होता है -b प्लस माइनस b का स्क्वायर -4ac/2a होता है। माइनस ये वाला साइन बाहर आ जाएगा, b की वैल्यू -0.5 की प्लस माइनस का साइन आएगा। b की वैल्यू -0.5 का स्क्वायर था, -4 फॉर्मूले का, a की जगह पे 1, c की जगह पे -12.5/2a। 2 वैसे ही आ जाएगा, a की जगह पे 1 आ जाएगा, माइनस माइनस से कट हुआ, फर्स्ट वैल्यू वैसे ही -0.5 का स्क्वायर 0.25, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे। तीनों वैल्यू को मल्टीप्लाई किया 50 आएगा, 2 1 ज़ा 2 आ जाएगा। फर्स्ट वैल्यू वैसे ही आ जाएगी, प्लस माइनस का साइन वैसे ही आ जाएगा। यहाँ पर हम इन दोनों को प्लस करेंगे, 50.25 होएगा ओवर 2। फर्स्ट वैल्यू वैसे ही अंडर रूट लेंगे 50.25 तो 7.088 आएगा, ओवर 2 वैसे ही आ जाएगा। ये हमारे पास जो वैल्यू आई है ये बेसिकली टी की वैल्यू आई है। टाइम जो होता है वो हमेशा प्लस में हम लेंगे, इस वैल्यू के अंदर 0.5 को प्लस करेंगे, 2 के ऊपर डिवाइड करेंगे। जब इन दोनों को प्लस करेंगे ये वैल्यू आएगी, 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आएगी। ये बेसिकली हमारे पास टाइम है जितने टाइम के अंदर हमारी कार 12.5 मीटर का डिस्टेंस को कवर करेगी। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है अ बॉल हाइट इन मीटर के, एक बॉल की हाइट है जो मीटर में गिवन है आफ्टर टी सेकंड। अगर टाइम हमारे पास टी सेकंड्स जो है वो एच टी, ये हाइट को डोनेट कर रहा है, ये टी को डोनेट कर रहा है। कहता है हमने बॉल की हाइट इन मीटर मालूम करनी है। जो टाइम हमारे पास है वो इस इक्वेशन की शेप में गिवन है, -4t का स्क्वायर प्लस 24t। कहता है फॉर व्हाट टाइम, वक्त कितना होगा, इंटरवल इन द बॉल एटलीस्ट 20 मीटर अबव द ग्राउंड, कि वो ज़मीन से 20 मीटर ऊपर बॉल चली जाए तो उसके लिए कितना वक्त दरकार होगा। जिस तरह क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया है एज इट इज़ क्वेश्चन नंबर हमने 4 भी सॉल्व कर लेना है। लिखते हैं एच टी इज इक्वल टू -4t का स्क्वायर प्लस 24t। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 हमने लिख लिया।
एच टी इज इक्वल टू -40 का स्क्वायर प्लस 2040, जो हाइट है वो ग्रेटर देन इक्वल देन हमारे पास जा रही है 20 मीटर अबव द ग्राउंड। तो क्वेश्चन को अरेंज कर लेते हैं, फर्स्ट वैल्यू वैसे ही, सेकंड वैल्यू वैसे ही आ जाएगी, ग्रेटर देन इक्वल देन 20 आ जाएगा, फर्स्ट वैल्यू वैसे ही, सेकंड वैल्यू वैसे ही, 20 यहाँ के माइनस को हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 कर देंगे, -4 को कॉमन निकालेंगे, देन टी का स्क्वायर -4 6 20 40, 4 5 20, माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, माइनस को यहाँ भी डिवाइड करें, यहाँ भी डिवाइड करें, ये 4 यहाँ से ख़त्म हो जाएगा क्योंकि 0 पे डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा, बाहर माइनस का साइन होगा तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा, ये ग्रेटर देन से लेस देन में आ जाएगा। तो टी का स्क्वायर -60 + 5 ग्रेटर देन को लेस देन इक्वल देन में चेंज कर देंगे, इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बन गई है। फैक्टराइजेशन लगा दें, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कर दें, आपकी मर्जी है। फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास वैल्यू 5 आनी चाहिए, मिड वाली वैल्यू -6 मेरे पास है। फैक्टराइजेशन इसे करें तो पेयर मेरे पास बनते हैं 5 × 1, मेरे पास -5 और -1, -5 और -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो +5 भी आ जाएगा, -5 -1 करेंगे तो -6 भी आ जाएगा। फर्स्ट वैल्यू वैसे ही लिख देंगे, सेकंड वैल्यू की जगह दोनों पेयर लिखेंगे, -5t -1t +5 इज इक्वल टू 0। 1 लिखें ना लिखें एक बात है, इन दोनों वैल्यू में से t मेरे पास कॉमन निकलेगा, t 2 टाइम्स था, एक बाहर एक अंदर, माइनस का साइन, t कॉमन, बाकी बचा 5, दोनों में से कोई भी कॉमन नहीं है, -1 कॉमन, बाकी t माइनस है तो साइन चेंज हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, 5 वैसे ही आ जाएगा, इज इक्वल टू 0, t-5 कॉमन आ जाएगा, बाकी बचा t-1 इज इक्वल टू 0, t-5 इज इक्वल टू लेस देन इक्वल देन 0, t-1 लेस देन इक्वल देन 0, -5 यहाँ के प्लस हो जाएगा और ये -1 वहाँ जाके प्लस हो जाएगा। तो हम जो अपना आंसर लिखेंगे इनइक्वलिटी का, वो लिखेंगे फर्स्ट वैल्यू को, ये वाली वैल्यू को 1 लेस देन इक्वल देन t लेस देन इक्वल देन 5। तो ये हमारे पास टोटल टाइम होगा जितनी देर में हमारी जो बॉल होगी वो ज़मीन के ऊपर 20 मीटर तक जाएगी। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। आसान क्वेश्चन है। अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड विद एन इनिशियल वेलोसिटी 40 मीटर सेकंड। एक बॉल को ज़मीन से ऊपर की तरफ फेंका गया है और जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी है वो 40 मीटर सेकंड -1 है। कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट। हमने मैक्सिमम हाइट मालूम करनी है कि बॉल कितना ऊपर जाएगा अबव द ग्राउंड लेवल, ज़मीन के ग्राउंड लेवल से बॉल कितना ऊपर जाएगा। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन की मदद से, जो बच्चों को फिज़िक्स में पढ़ाते हैं उसकी मदद से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वो होती है एस, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होती है जिसमें हमने एक यहाँ पे लिख ली, एस इज इक्वल टू VIT + 1/2 AT का स्क्वायर। ये इनिशियल वेलोसिटी होती है, ये एसेलरेशन होता है, ये टाइम होती है। जब कोई चीज़ ज़मीन पर मूव होती है तो उसे एसेलरेशन कहते हैं, और जब कोई चीज़ हवा की तरफ मूव होती है उसे ग्रेविटेशनल एसेलरेशन कहते हैं। तो हमने अपनी क्वेश्चन की कंडीशन के मुताबिक एसेलरेशन को ग्रेविटेशनल एसेलरेशन में मुँह लिख दिया, क्योंकि जो बॉल थी वो अपवर्ड हवा की तरफ ऊपर जा रही थी, तो जी हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। बाकी तमाम वैसे ही है। एस का मतलब हमारे पास डिस्टेंस होता है, तो यहाँ पर बॉल ने हाइट पर जाना था तो यहाँ पे HT लिख देंगे। HT इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी मेरे पास 40 गिवन थी, T 7 आ जाएगा, 1/2 फॉर्मूले का हिस्सा है। G की वैल्यू 10 आपने याद रखनी है, T का स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा। फर्स्ट वैल्यू हमारे पास वैसे की वैसे ही यहाँ पे आ जाएगी। क्वेश्चन को थोड़ा सा अरेंज कर देते हैं। ये 40T वैसे ही आ जाएगा, 10 1 ज़ा 10, 2 पे डिवाइड किया 5 आ जाएगा, 5T का स्क्वायर ये आ जाएगा। हमने मैक्सिमम हाइट निकालनी थी, इसके लिए वही फार्मूला यूज़ होगा जो क्वेश्चन नंबर हमने 3 में यूज़ किया है कि वहाँ पे x इज़ इक्वल किया था, यहाँ पे t इज़ इक्वल कर दें क्योंकि हमने टाइम निकालना है कि बॉल कितनी हाइट पे जाएगी, इज़ इक्वल टू -b/2a। इस फार्मूले को आपने अच्छे तरीके से याद रखना है। पैराबोला शेप्स होती हैं, आपने मैक्सिमम प्रॉफिट निकालने के लिए, मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए, मैक्सिमम पॉइंट निकालने के लिए यही फार्मूला यूज़ करना है। तो हमारे पास t का स्क्वायर वैल्यू गिवन है, t गिवन है, कांस्टेंट वैल्यू गिवन नहीं है, वो हमें c की वैल्यू चाहिए भी नहीं क्योंकि फार्मूला होता है -b/2a। सेकंड वैल्यू b है, फर्स्ट वैल्यू a है, पुटिंग द वैल्यू इन फार्मूला ये -7 आ जाएगा। b की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 40 क्योंकि फर्स्ट वैल्यू a होती है, सेकंड वैल्यू b होती है, थर्ड वैल्यू c होती है। ये माइनस का साइन ये है, b की वैल्यू 40,
ओवर 2 फॉर्मूले का हिस्सा ए की वैल्यू -5 आ जाएगी, मल्टीप्लाई करेंगे -40, मल्टीप्लाई करेंगे -10, दोनों की आपस में कटिंग की तो टाइम हमारे पास आएगा 4 सेकंड। इस टाइम को हमने अपनी इक्वेशन के अंदर पुट कर देना है जो कि हमारे पास थी -5t का स्क्वायर प्लस 40। इसके अंदर हम टाइम को पुट कर देंगे जो हमारे पास टाइम निकला है। तो हमने यहाँ पे इक्वेशन लिख लेते हैं, एच टी इज़ इक्वल टू -5t का स्क्वायर प्लस 40t। ये मैंने इक्वेशन यहाँ पे लिख ली है। एच टी वैसे ही आ जाएगा, -5 इक्वेशन का हिस्सा, टी की वैल्यू 4, ऊपर स्क्वायर प्लस का साइन 40 साथ आ जाएगा। टी हमारे पास जो टाइम आया था वो 4 आया था, 4 का स्क्वायर 16, मल्टीप्लाई -5 करेंगे 80 आ जाएगा। 40 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 160 नीचे, दोनों को सोल्व करेंगे तो 80 मीटर हमारे पास आंसर आ जाएगा। 80 मीटर ये वो हाइट है जहाँ तक हमारे पास बॉल जाएगी। तो मूव करते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि है क्वेश्चन नंबर मेरे पास 6। क्वेश्चन नंबर 5-6 में कहता है अ फ्रीलांसर अर्निंग फ्लो द मॉडल ई एच इज़ इक्वल टू -2h का स्क्वायर प्लस 40h के एक फ्रीलांसर है जो कि ऑनलाइन पैसा कमाते हैं, यूट्यूब वगैरह हाई लेवल फ्रीलांसिंग भी होती है जिसमें ज़्यादा मुनाफा ज़्यादा पैसा कमाया जाता है। वो एक फ्रीलांसर है जो कि इस मॉडल के ज़रिए इक्वेशन के ज़रिए पैसे कमा रहा है, जहाँ पे ई जो उसका है अर्निंग पॉइंट है और एच जो शो कर रहा है वो वर्क पर आवर को शो कर रहा है कि जितने घंटे उसने काम किए और जितनी अर्निंग उससे हुई है। ई अर्निंग को शो कर रहा है, एच आवर्स को शो कर रहा है जो उसकी ने प्रॉफिट कमाया है जितने घंटे काम करके। मैक्सिमम नंबर ऑफ द ऑड्स हमने निकालने हैं कि कितने मैक्सिमम ऑड्स वो काम करे कि उसका प्रॉफिट ज़्यादा हो जाए। मैंने बताया था मैक्सिमम प्रॉफिट निकालने के लिए, मैक्सिमम पॉइंट निकालने के लिए, मैक्सिमम किसी प्राइस को निकालने के लिए, किसी भी चीज़ की हाइट निकालने के लिए वही फार्मूला यूज़ होता है जो क्वेश्चन नंबर हमने 5 में यूज़ किया, 3 में यूज़ किया, सेम वही फार्मूला यूज़ होगा। चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस जल्द मिल सके। तो हमारे पास इक्वेशन थी ई एच इज़ इक्वल टू -2h का स्क्वायर प्लस 40h। ई हमारे पास अर्निंग थी, एच हमारे पास ऑड्स थे, पैराबोला शेप का हम फॉर्मूला लगाएंगे एच इज़ इक्वल टू -b/2a। फर्स्ट वैल्यू ए की है, सेकंड वैल्यू बी की है, माइनस वैसे ही आ जाएगा, बी की वैल्यू 40 आ जाएगी, 2 फॉर्मूले का हिस्सा, ए की वैल्यू -2 आ जाएगी, ऊपर वाली वैल्यू वैसे ही दोनों को मल्टीप्लाई किया -4 आ जाएगा, माइनस माइनस से कट हुआ, 40 को 4 पे डिवाइड किया तो 10 हमारे पास वो मैक्सिमम ऑड्स होंगे जो कि फ्रीलांसर काम करके अपना मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर सकता है। इसके साथ ही हमारा एक्सरसाइज ये वाली मुकम्मल हो चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।